चलो आज दोष पढ़ने हैं इसके। निकट दृष्टि दोष तथा आंखों की देखभाल कैसे करना है ना। दृष्टि दोष और आंखों की देखभाल। तो दृष्टि दोष में दो प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो तुमको क्या लगता है कि ये होते हैं क्या होते हैं? जिसमें निकट की दृष्टि खराब होती है वो निकट दृष्टि दोष है। देखो जैसे भूल जाए कभी कि इस दोष में होता क्या है, तो इसमें क्या लिखा है? निकट दृष्टि दोष। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये निकट की दृष्टि दोष है, नहीं। निकट की दृष्टि तो सही है लेकिन दूर की दृष्टि खराब है। तो ऐसी दृष्टि जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। हाँ, इसमें दूर की क्या होगी? हाँ, दूर की दिखती होंगी। तो ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की नहीं, तो वो कौन सा दोष? दूर दृष्टि दोष। तो इसमें ऐसे परिभाषा नहीं लिखवा रहे हैं। इसमें क्या होता है? निकट का दिखाई देता है, निकट का दिखाई देता है, दिखाई देता है। दूर का नहीं। यानी क्या लिखा है पता नहीं, बनता जा रहा जो बन रहा है। यहाँ देखो इसमें दूर का दिखाई देगा, दूर का दिखाई देता है, नजदीक का नहीं। यहाँ देखो नहीं तो हम ज़्यादा भूखे हो जाएंगे, फिर खा लेंगे तुम लोगों को, है ना। तो दोष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दोष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इस दोष युक्त नेत्र का, इसकी बात हो रही है। इसमें निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं, ठीक है। तो नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। इसमें याद रख लेना, दूर बिंदु अनंत पर ना होकर, अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। तो याद रखना, इसमें देखो निकट का दिखाई देता है ना, निकट का दिखता है, मतलब निकट का कब देखेगा? जब पास आ जाएगा। याद रखने का तरीका बता रहे हैं। ये दूर बिंदु है वो अनंत पर, अनंत का मतलब होता है अनंत कहाँ होता है? बहुत दूर होता है ना। तो अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। जिसमें पास आ जाए तो पास का दिखेगा और जिसमें दूर हो जाए तो दूर का दिखेगा। जस्ट अपोजिट चल रहा है इनको, ठीक है। तो अब जब क्या होगा? जब ये पास आ जाएगा तो क्या उसे दूर का दिखेगा? नहीं दिखेगा। पास आ जाएगा तो पास का ही दिखेगा, अगर दूर होगा तो दूर का दिखेगा। तो ये पास आ गया ना, तो क्या पास का दिखेगा? नहीं। पास आ गया ना, तो क्या दूर का दिखेगा? नहीं दिखेगा। दूर का नहीं दिखता है, पास का दिखेगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के कारण नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। नेत्र लेंस तो पता है,
पता है ना, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जिससे फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी। इससे फोकस दूरी कम हो जाएगी। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का यूज किया जाता है। तो जिसमें दूर का नहीं दिखाई देता है उसमें कौन सा लेंस, अवतल। हमने बताया था जैसे हम हैं, हम अवतल लेंस पहने हैं क्योंकि दूर का नहीं दिखाई देगा, दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, अवतल लेंस। तो इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस। फिर से शुरू करते चलो इसका और करते हैं, दूरदृष्टि दोष। अब इसमें क्या होगा, इसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देगी लेकिन पास की नहीं, ठीक है। इस दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु, जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है, अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तथा उससे निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो 25 सेंटीमीटर कहीं सुना है, हमने अभी बताया था एक दिन, क्या, मानव नेत्र का व्यास होता है ना। और जब 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा क्या, निकट बिंदु, यही है ना, देखो निकट बिंदु भी दूर बिंदु, उसमें दूर बिंदु है, अब इसमें क्या होगा, निकट बिंदु। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 मिलीमीटर बताया था, सेंटीमीटर, मिलीमीटर बताया था। 25 सेंटीमीटर से दूर, 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है तो देखो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो तो 25 सेंटीमीटर व इससे पास वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देती हैं। अब दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, दूरदृष्टि दोष होने के निम्नलिखित दो कारण हैं। नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, इसमें नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ गई थी तो इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें नेत्र लेंस की वक्रता क्या होगी, कम हो जाएगी, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है। तो क्या होगा, जिससे फोकस दूरी कम हो गई थी तो यहाँ फोकस दूरी बढ़ जाएगी, ऐसा ही है ना। फोकस दूरी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। और इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। इसमें वैसे इतने ही फैक्ट हैं, और भी ज़्यादा फैक्ट हैं लेकिन इतने ही पढ़ने हैं। देखो निकट दृष्टि दोष क्या होगा, जिसमें निकट का दिखेगा दूर का नहीं, सो निकट का दिखता है दूर का नहीं। अब बताओ जब निकट का दिखेगा तो निकट आ गई होगी कोई चीज़ हमारी, तो वो चीज़ कौन होगी, दूर बिंदु। जिसमें दूर बिंदु अनंत पर ना होकर, मतलब दूर ना होकर पास आ जाता है, पास आ जाता है तो कौन दिखेगा, निकट का। और निकट का दिखता है तो कौन सा दोष होता है, वहां क्वेश्चन आए कि निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है, अनंत पर, शून्य पर, नेत्र लेंस के पास, वक्रता के पास, जो भी पूछे तो कहाँ दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है, बस, ठीक है। अब
नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अब देखो, जब हमें दूर का नहीं दिखाई देगा, मतलब पास का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा, तो उसकी वक्रता बढ़ जाएगी। इतना याद रखना पड़ेगा। समझ लो, व्यास बढ़ गया। अरे समझ लो, तुम हो 6 फुट के और चद्दर है तुम्हारा 5 फुट का, है ना, है ना। अब नहीं पूछ रहे हो तो लेंस की जरूरत है ना, चद्दर की जरूरत है। तो उसमें क्या हो गया, तुम्हारी चद्दर की लंबाई बढ़ गई, चद्दर की नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ गई ना, तो चद्दर की लंबाई बढ़ गई, जिससे तुम्हारी फोकस दूरी मतलब तुम्हारी लंबाई क्या हुई, घट गई, मतलब कम हो गई ना। ये तुम हो, ये तुम्हारा चद्दर है, याद रखना। वक्रता क्या है, चद्दर है, और ये तुम हो। चद्दर बढ़ी तो तुम घटे, किसमें, जिसमें तुम्हें दिखाई देता है, किसमें, पास में। ठीक है। और कौन से लेंस का यूज, अवतल का। ना याद आए तो हम आ जाएं, हम तुम्हें पढ़ाते हैं पास में आकर, मतलब निकट। और सर जी, सर कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल। याद रखना, कभी भी ध्यान भूल जाए। दूर में क्या होगा, जस्ट अपोजिट। दूर है तो दूर का दिखेगा, पास का नहीं। अब उसमें दूर बिंदु था तो इसमें निकट बिंदु। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो, ध्यान करना, दूर हो तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, वह उससे और पास हो तो नहीं दिखाई देगा। तो नेत्र लेंस की वक्रता, अब यहाँ पे पता क्या हुआ, तुम्हारा चद्दर यहाँ छोटा पड़ गया, लेकिन तुम बड़े पड़ गए। देखो, फोकस बढ़ गई और चद्दर छोटा पड़ गया। कौन सा लेंस, अवतल लेंस, ओ सॉरी उत्तल लेंस। यहाँ खत्म ये। ठीक है। अब आता है जरा दूर। वैसे तो 2 ही प्रकार के हैं, 2 ही प्रकार के आएंगे, 2 में से ही आ जाएगा हमें लगता है यहाँ तक। ठीक है। और तीसरा है इसमें जरा दूर, क्या कह रहे थे, यहाँ देखो, हाँ सही बात है। जरा दूर दृष्टिता, मतलब जरा का मतलब क्या होता, थोड़ा, और दूर दृष्टि मतलब, खुद बताओ। दूर दृष्टि मतलब दूर का दिखेगा, पास का नहीं, ऐसे ही ना, दूर दृष्टि, पास का नहीं। देखते हैं क्या है, हमें खुद नहीं पता। आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां दुर्बल होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं। जो आयु बढ़ती है ना, तो बड़े लोगों को दिखना कम हो जाता है, होता है ना, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता क्या होती है, मूंगफली, मंजन, हाँ वो तो तुम करती नहीं हो। और बताओ, आगे बताओ। नहीं तो बोलो भाई, कहाँ गिर गई हो तुम, हाँ अच्छा, और वो चकलो बन रही हो किधर है। तो जरा दूर दृष्टिता, आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं, तो हो ही जाती हैं, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर अथवा निकट या दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे ही जरा दूरदृष्टिता कहलाते। मतलब जरा दूरदृष्टिता का मतलब है कि थोड़ा कम दिखाई देना, चाहे पास का हो चाहे दूर का हो। क्या समझी, जरा जरा दूरदृष्टिता क्या कहलाएगा, चाहे पास का कम दिखे चाहे दूर का, लेकिन जरा कम दिखेगा। ठीक है, किस कारण से, उम्र बढ़ने के कारण। ठीक है। अब देखो इसका रीजन क्या है, पश्चमाभि मांसपेशियों की शक्ति में कमी तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण नेत्र में जरा दूरदृष्टिता दोष उत्पन्न हो जाता है। तो किस रीजन से, पश्चमाभि मांसपेशियां तो पड़ा था, तो उसकी शक्ति कमजोर हो गई, और नेत्र लेंस में के लचीलेपन का मतलब कि फैलने और सिकुड़ने की क्षमता। तो जो वो क्या होता है, आइरिस होता है ना, आइरिस, तो उस रीजन वो फैलता और सिकुड़ता है। रेटिना होता है ना, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, रेटिना जो बीच में काला काला होता है वो रेटिना। ठीक है,
निवारण क्या है, मतलब इसको दूर करने के, जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है। तो हमेशा देखा होगा किसी के चश्मे में यहाँ अलग चश्मा वो लेंस रहता है और ऊपर दूसरा रहता है। तो ऊपर वाला होता है अवतल, ये वाला होता है उत्तल। तो उत्तल वाले से पास वाली चीज़ें हम पढ़ सकते हैं और वो अवतल से दूर वाली चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो इसका इलाज क्या है, द्विफोक्सी लेंस का यूज। ठीक है। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस, देखो जो हमने बताया, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायक होता है, ये भी पता है। निचले भाग में उत्तल लेंस जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता देता है। अब आता है अबिंदुकता। अरे अबिंदुकता, जाने कैसे कैसे शब्द हैं, इससे अच्छे तो इंग्लिश के याद कर लो। एस्टिग्मेशन, एस्टिग्मेटिज्म। देखो इस दोष में समान दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज क्या कहलाती, ऐसी, ऊर्ध्वाधर क्या कहलाती, ऐसी। ठीक है। क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष के कारण एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं डालती है। तो ये वाला हमें नहीं लगता है इसका कोई वो है, मोस्ट है। सबसे ज़्यादा तो वही है दूर और निकट, ये वाले ज़्यादा है। तो इसका रीजन क्या है, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण नेत्र में यह दोष हो जाता है। तो अबिंदुकता, अच्छा ऐसा पढ़ना है, अबिंदुकता का रीजन क्या है, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता। ठीक है। निवारण क्या है, इस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या वाले बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। विकृति पद्धति, बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं है। इनको हल करना, कुछ ना समझ में आया तो बताना, जहाँ तक तो बन जाएंगी। ठीक है। कल से नहीं, कल ही बस पढ़ाना है। कल का देखेंगे। हाँ कल का भी नहीं आता है। चलो ठीक है।